जितना मर्जी दान डाल देना, जितनी मर्जी महिमा के अवसर से अपने आप को खड़ा करना, सब कुछ व्यर्थ होता जाएगा। द बुल्लाहट उसकी पवित्रताई के साथ परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अपनी मनसा के साथ, अपनी इच्छा के, अपना पर्पस दिया, उसे फुलफिल कर। बोलो हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? इजरायली लोगों ने क्या कहा? नहीं 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 मूसा, हम जाएंगे। वो कनान में दाखिल हुए, पर्पस के साथ दाखिल नहीं हुए, कनानियों ने उन्हें मार दिया। 30,000 लोग मारे गए, कनानियों ने उन्हें मार दिया। जब परमेश्वर ने बोला मेरी पर्पस के साथ जाना, कनान का कोई व्यक्ति तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता, वो तुम्हारा देश किया कहलाया जाएगा। बोलो हालेलुया। आज भी पता हम क्यों चर्च आते हैं? डर के मारे। कई चीजें डर हैं, कई चीजें डिजायर हैं कि होनी पूरी होनी चाहिए। चलें, चर्च जाना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं। विदाउट पर्पस यू आर कमिंग टू द चर्च। द गॉड्स पर्पस इज द बिगेस्ट पर्पस। परमेश्वर का मैंने तुझे बुलाहट के साथ बुलाया। बोलो हालेलुया। अगर आपके साथ बुलाहट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका पर्पस फुलफिल, आपका परमेश्वर का पर्पस नहीं है। परमेश्वर का पर्पस है लड़ना। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, उन मायूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो एवरीथिंग गोज ऑन वेन। हर चीज की हैबिट होती है, आपको पता है ना? बोलो हालेलुया। खाना खाने की हैबिट है ना? बात करने की हैबिट है, फेसबुक पे टेक्सटिंग करने की हैबिट है, व्हाट्सएप पे चैट करने की हैबिट है, लोगों से बातचीत करने का हैबिट है, सब चीज की हैबिट है। लड़ना भी हैबिट बनाओ। आपका स्पिरिचुअल बुलाहट क्या है कि यू हैव टू बैटल, यू हैव टू बैटल विद अ प्रेयर। अपनी हैबिट बनाओ इस चीज को कि आप लड़ना चाहते हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। द मोमेंट आपने इस चीज को छोड़ दिया, तब आपकी जिंदगी की सारी चीजें टूटती हुई नजर आएंगी। वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, द मोमेंट उन्होंने कनान देश लोगों को देखा, वो डर गए। वो कहते हम लड़ नहीं सकते। परमेश्वर का पर्पस इतना बड़ा है सिस्टर जी कि अगर आज आप जिस स्थान पर खड़े हो, उस स्थान पे 1000 या 10,000 तेरे सामने खड़े होंगे। अगर पर्पस के साथ खड़े हो तो जीत आपकी है। बोलो हालेलुया। अगर विदाउट पर्पस खड़े हो आप, तो थिंग्स विल नॉट गोना वर्क। छोटी सी छोटी, आपने सुना ना, छोटी सी छोटी बीमारी आई, इंसान खत्म। कई लोग 2 पौड़ी सीढ़ियों की पौड़ी से गिरते हैं, इंसान खत्म। कई लोग बाथरूम में नहाते नहाते गिर जाते हैं, खत्म। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, खत्म। बुखार हुआ, उसके बाद डॉक्टर लेंगे, बोला कि क्रिटिकल है, फिनिश। बोलो हालेलुया। आपने कितनी बार फाइट की है परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार? परमेश्वर की उस सामर्थ के साथ कितनी बार आपने फाइट की है? जब परमेश्वर के नाम से फाइट करने के लिए तैयार होना, तो याद रखना कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं होने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा, जब सैमसन के पास परमेश्वर की सामर्थ थी, ताकत थी, तो वचन में लिखा उसे बंदी बना दिया गया, उसके हाथ को बांध दिया गया। जब फिलिस्तीन के सामने खड़ा हुआ तो उसकी पर्पस उसके सामने था। उसे पता था फिलिस्तीनों को, एमोनाइट्स को हराना ही उसका पर्पस है, कुछ भी हो जाए। बोलो हालेलुया। आपका सबसे बड़ा पर्पस पता क्या है? जैसे ही आपकी लाइफ में नकारात्मक आत्मा, जो वो नेगेटिव वाली स्पिरिट आपको छूना शुरू करती है, आपकी ब्लेसिंग को वो सब्जेक्टिवली उसे थोड़ा करना शुरू करती है, उसे स्लो डाउन करना शुरू करती है, यू रियली नीड टू फाइट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। डोंट लेट दोस थिंग्स टू बी कंटिन्यूड इन योर लाइफ। अगर आपका बच्चा आज एक गाली निकालना शुरू करता, स्टॉप करो उसी वक्त। आपका बच्चा आज इसी वक्त आपको कहता कि मैं प्रार्थना वाले जिंदगी को नहीं जीना चाहता, मैं चर्च नहीं जाता, स्टॉप करो उसी वक्त। आपका पेस स्लो हो जाएगा। आज छोड़ दोगे, शैतान नहीं छोड़ेगा। मैं कह रहा हूं, आज आप छोड़ दोगे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करनी छोड़ दोगे, शैतान पकड़ेगा। मैं कह रहा हूं, आज जितनी बड़ी बीमारियां होंगी, वो परमेश्वर ने कहा वो तुझे तोड़ने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। somebody say, कई तरह लोग आज भी ना अपनी कमजोरी के साथ यही बोलते जा रहे हैं, ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए, पर्पस फुलफिल नहीं किया आज तक। डोंट मिस योर पर्पस। द पर्पस, अपनी बुलाहट को मिस मत करो। जितना आप टूटते हो ना काम कर कर, उतना प्रार्थना में टूटो। आज आपके घुटनों पर वो नील पड़े होने जरूरी है, निशान पड़े होने जरूरी है कि आप प्रार्थना वाले लोग हो। somebody say, देखना जो लोग वर्शिपर्स होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उनके हाथों के नील पड़े होते हैं यहां पर, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों के वो पड़े होने चाहिए निशान। पर्पस दिखाओ अपना, आपका पर्पस क्या है?
रियली आई वॉन्ट यू, आपके घर की हर एक चीज परमेश्वर की पर्पस को फुलफिल करती नजर आए। जब आप किसी को आप मीटिंग करो, आपके घर में हर जगह पर परमेश्वर का काम होता नजर आए। वहां पर आपका घर यूज हो, आपकी गाड़ी यूज हो, आपके रूम्स यूज हो, आपकी चेयर्स यूज हो, सब कुछ परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल करती नजर आए। बोलो हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग को कोई भी स्लो डाउन ना कर सके आज। समबडी से आपको पता है, जब खुदावन ने अब्राहम को बुलाया था प्रॉमिस लैंड के लिए, कहा खुदावन ने कहा अपना देश छोड़कर उस देश में जा जिस देश को मैं तुझे देना चाहता हूं। उसके पास औलाद नहीं थी तब। He had that one of the biggest challenge. He had one of the biggest challenge. He had no son, no generation. He had उसकी और उसकी बीवी उस स्थान को छोड़कर निकले। वो जैसे वो स्थान को छोड़कर निकले तो वचन में लिखा है कि उसके पास उजाड़ था, कुछ भी नहीं था। बोलो हालेलुया। पर्पस खुदा का पता कहां पे फुलफिल होता है? When you do not see anything, पर तब भी आप आमीन को, खुदावन की इच्छा पूरी होने जा रही है। ओ somebody से आपको पता है वचन में लिखा 40 साल तक वो उजाड़ में भटका, परमेश्वर का कोई जवाब ना, उस परमेश्वर का निकल वहां से। और वचन में कहा 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर ने उजाड़ में रखे उपवास किया। यीशु मसीह ने क्यों उजाड़ में गया? वो क्यों उस स्थान पर गया? परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा कलाम में लिखा, वो अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार कर लिया जिसमें उसकी बॉडी उसे नो कहती है। परमेश्वर ने कहा मैं देखना चाहता, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं इसे पूरा करने जाऊंगा। Somebody say never ever will happen कि आपकी बॉडी अलाउ कर जाए, पर वचन में लिखा है जब आप पर्पस के साथ चलोगे हर चीज साथ देने वाली है आपके लिए। आपका माइंड भी साथ देगा, आपकी वर्डिंग भी साथ देंगे, आपकी बॉडी भी साथ देगी, अगर पर्पस है तो। बोलो हालेलुया। अगर पर्पस नहीं है तो थिंग्स विल नॉट गोना वर्क। और यही परमेश्वर की सबसे बड़ी विक्ट्री परमेश्वर ने मूसा को दी। जोर से बोलो। एक आयत पढ़ना, सिस्टर जल्दी से पढ़ना परमेश्वर के वचन के ज़बूर और अबाशी खुद और अल्लाह, धन्यवाद हालेलुया। अब उसकी 33 आयत, 33 बाप, उसकी दूसरी आयत पढ़ना जल्दी से। या भजन संहिता 33 उसकी सेकंड आयत पर नहीं। और अबाशी खुद और अल्लाह 33 उसकी दूसरी आयत पढ़ें जल्दी से। जितने लोग लाइव है इसे मार्क डाउन करना। जो चीजें परमेश्वर के पर्पस के साथ फुलफिल होती हैं उस पर परमेश्वर का अधिकार होता है, उसकी परमेश्वर की सामर्थ वहां पर टिक जाती है, परमेश्वर का वचन वहां पर टिकता है। बोलो हालेलुया। पढ़ो जल्दी से। बिना बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो। वीणा बजा बजाकर यहोवा का क्या करो? परमेश्वर के वचन में क्या कि वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो इंस्ट्रूमेंट पर शैतान अपना अधिकार रखना चाहता है उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। आपको पता सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके लिए? शैतान ने क्या कहा कि ये व्यक्ति झूठा है, ये तेरी महिमा में नहीं होगा, ये तेरी सामर्थ्य में नहीं खड़ा हो सकता, ये मतलबी है। परमेश्वर को उसने पता कौन से लोग दिए थे? वचन में लिखा मूसा के बाद कौन से लोग आए? इजरायली लोग जो आए थे, जितने लोग थे, जितनी भीड़ थी, जितनी तायनात थी, वो वचन में लिखा है वो सुबह को वो बादल का खंभा बनकर इनको अगुवाई करता था, रात को वो आग का खंभा बनकर अगुवाई करता था। और वचन के अनुसार वो लोग क्या थे? वो बलवा करने वाले लोग थे। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा मूसा ने कहा, मूसा कहने लगा परमेश्वर ये लोग तेरी खिलाफत करते। परमेश्वर ने कहा इनसे मैं अपनी महिमा लेने जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। मूसा के लिए इजी था? बोलो। पता कैसे लोग थे? मूसा को चाहे वो उजाड़ में मार सकते थे। वो ऐसे लोग थे, वो चाहते वो अकेला देके उसे खत्म कर सकते थे। मूसा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मूसा के पास ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था जो कि वो कहने वाला कि मैं तेरे साथ हूं। वो सिर्फ मूसा को टेस्ट कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि हर समय वीणा बजा के उसकी महिमा कर। हर एक इंस्ट्रूमेंट जो कमजोर है, परमेश्वर कहता है मैं अब उस इंस्ट्रूमेंट को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। somebody say सबसे बड़ा बैटल आपकी लाइफ का, सबसे बड़ी लड़ाई आपकी लाइफ की, आपने कहा ये हो नहीं सकता, परमेश्वर कहा मैं तेरी जिंदगी के थ्रू करूंगा। अगर बुलाहट पवित्रताई के साथ उन्हें अपने पर्पस को जिंदा रखा है, हर चीज नामुमकिन वाली चीज को मुमकिन करेगा परमेश्वर आपका।
बोलो हालेलुया। अगर आपका पर्पस जिंदा है तो उसका पर्पस जिंदा रहा, उसका पर्पस जिंदा रहा। बोलो हालेलुया।